ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ जो वादे करते हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ पूरा करते हैं। क्रेडिबिलिटी के अभाव में, पॉलिटिकल विजन के अभाव में वो सब डूबता चला गया। आज पंजाब का व्यापारी, पंजाब का उद्योगपति दुखी है कि जो इंडस्ट्री, जो व्यापार पहले इतने शान से चलते थे, वो अब पॉलिसीज़ के अभाव में, सरकार की सपोर्ट के अभाव में नीचे चले गए हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बटाला में भी उद्योगपतियों के साथ बात की, वहाँ भी यही बात निकल के आई। अभी यहाँ पे भी गुरदासपुर में भी साथियों के साथ संवाद करना है। तो आम आदमी पार्टी के बारे में आज सारे देश में एक बात है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। खाली ऐलान नहीं करते, खाली वादे नहीं करते, कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और दिल्ली में, दिल्ली सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से, व्यापारियों के हित में ली गई पॉलिसीज़ की वजह से आज दिल्ली में दिल्ली सरकार का टैक्स भी बढ़ा है और साथ साथ में वहाँ के लोगों के लिए नौकरियाँ भी बढ़ी हैं, खुशहाली भी बढ़ी है। आप देखिए कि आज दिल्ली की औसत आय, दिल्ली वालों की औसत आय, देश की औसत आय जिसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, दिल्ली वालों की पर कैपिटा इनकम देश की पर कैपिटा, एवरेज पर कैपिटा इनकम से 3 गुना ज़्यादा है। रिसेशन रहा हो या कैसा भी माहौल रहा हो, दिल्ली की जीडीपी, जो स्टेट की जीडीपी है, वो हमेशा 12-13% हर साल बढ़ती रही है। तो ये प्रतीक है कि किस तरह से दिल्ली का व्यापारी दिल्ली सरकार की नीतियों की वजह से खुशहाल है। और वहाँ बस सरकार ने 2 ही चीज़ें रखी हैं कि कुछ भी नीति बनाती है, व्यापारियों की किसी समस्या का समाधान करने के लिए कोई नीति बनाती है तो व्यापारियों से संवाद करके बनाती है। और दूसरा, रेड राज बंद कर रखा है। वहाँ पे कोई जाके किसी उद्योगपति को, किसी व्यापारी को, किसी दुकान वाले को, किसी इंस्पेक्टर को अलाउ नहीं है कि वो जाके किसी के यहाँ रेड कर ले, किसी के यहाँ इस तरह से इंस्पेक्शन कर ले। ये गलत करती है ना सरकार। ये दिल्ली में जब हम सरकार में आए थे तो वहाँ भी 9-10% ही खर्च होता था। हमने 25% किया उस बजट को, क्योंकि अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे तो फिर वो तरक्की कैसे होगी? बिना एजुकेशन के तरक्की संभव ही नहीं है। What about the health? सेम विद द हेल्थ। हेल्थ सेक्टर में भी बिना बजट के तो काम नहीं होगा ना। यहाँ बहुत बजट कम है। नहीं, बजट तो सरकारों, इसीलिए मैंने कहा ना, आज अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पॉलिटिकल विल और कमिटमेंट की राजनीति है। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में भी करके दिखाया। पॉलिटिकल विजन नहीं है सर, वो उतारना तो पड़ेगा। इसके लिए हल क्या है? हाल यही है, ईमानदारी की राजनीति करें। जो नेता आता है वो अपना भरता रहता है। दिल्ली में पिछले 5 साल से एक ऐसी सरकार चल रही है, 7 साल से, जो पहली बार, और सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया, देश की एकमात्र सरकार है जो फाइनेंशियल डेफिसिट में नहीं है। हम लेके आए उसको। तो खेती की समस्या का भी हल है, किसानों के लिए नीतियाँ बनानी चाहिए। कैसी नीतियाँ? उनको सपोर्ट करने की, जो आज किसान मांग कर रहे हैं। किसान को, राज्य सरकार को तो किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए खुल के। आम आदमी पार्टी के अब पूरे पंजाब में बहुत पसंद किया जा रहा है और अब तो सारे सर्वेस भी दिखा रहे हैं कि अगली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, लोग मान रहे हैं। वैसे में हो सकता है किसी को लगता हो भाई कांग्रेस में उसको टिकट मिलेगा, किसी को लगता है आम आदमी पार्टी टिकट ना दे रही हो, वो जाके जिस दिन कांग्रेस जिस दिन कर देगी ना, कांग्रेस ने तो कर दिया, करनी है। नहीं किया नहीं किया अभी कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने कर दिया। ये होगा पंजाब से ही। हाँ जी, बिल्कुल नहीं। ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। ਸਰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ स्ट्रेटजी है? नहीं, किसी का बाहर जाना नहीं जाना ये तो पार्टी का अंदरूनी है। हम सबका स्वागत करते हैं। बहुत लोग आ भी रहे हैं छोड़ के। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਲੈ ਲੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ ਲੈ ਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਲੈ ਲੇ। ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? पॉलिसी, पॉलिटिकल विल। आप देखिएगा कि आम आदमी पार्टी की एक बार सरकार यहाँ बनेगी ना, लोग उसके बाद में बीजेपी, कांग्रेस, अकाली का नाम लेना भूल जाएंगे। जैसे दिल्ली में मैं ऐड कर देवां। हाँ जी, जो छड़ के गए ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ कह दिता गया सी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ नहीं मिलना, पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ठीक है, एक चीज होर चलो, एक चीज होर सुनो, एक चीज होर मेरी गल सुनो, एक चीज होर, ठीक है। जेकर तुसी कहोगे ना कि एक दिन दे विच असीं आधा कांग्रेस नूं तोड़ के लिया सकते हैं, आधे अकाली दल नूं लिया सकते हैं, लेकिन वो साडी पॉलिसी नहीं है। असीं कमिटमेंट वाले क्लीन चेहरे लेके आउंदे हैं, भावें वो किसी भी पार्टी दे विच होण, किसी भी थां ते होण, जिन्हां दी आइडियोलॉजी साडी आइडियोलॉजी दे नाल मेल खांदी है ना, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ।